कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धालु एवं महानुभाव, संसार का प्रत्येक जीव अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है और वह उस सुख को प्राप्त करने के लिए दिन रात पुरुषार्थ करता है, मगर वह अपने उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाता और वह अपने उस सुख को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन नहीं प्राप्त कर पाता। सुख प्राप्त करने के लिए वह क्या कार्य नहीं करता। वो सोचता है पहाड़ों पे जाकर के सुख मिल जाएगा, कंदराओं में जाकर के सुख मिलेगा, जंगलों में, वनों में जाकर के सुख मिल सकता है, नहीं तो सांसारिक भोग विलासताओं की जो सामग्री है उनको प्राप्त करके सुख मिल सकता है। लेकिन इन सब के माध्यम से सुख तो नहीं मिलता। जंगलों में, पहाड़ों पर चढ़ने से हमें थकान मिली, जंगलों में जाने से हमें झाड़ झंकड़ और कंकड़ मिले, गुफाओं में जाने से सुख प्राप्त करना चाहता था लेकिन वहाँ तो अंधकार मिला। सांसारिक सामग्रियाँ इकट्ठी करने से या भोगों को भोगने से दुख ही मिला, सुख नहीं मिला। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वे रिक्त रही। आप लोग पढ़ते हैं, जितना सोचा उतना दुख ही मिला। सोच रहे थे पढ़ने से सुख मिलेगा, लेकिन अहंकारी बन गए। सोचा शादी कर लेते हैं, सुख मिलेगा पत्नी का, स्त्री का, लेकिन उससे हमें संसार का दुख ही मिला। सोचा था संतान कर लें तो उससे भी हमें चिक चिक, कलह और कुछ नहीं, जिम्मेदारियों का ठीकरा ही मिला। सोचा यात्रा कर लें, घूम फिर लें, ओढ़ लें, पहन लें, लेकिन इन सब चीज़ों से भी इच्छाएं तृप्त नहीं हुई। जितना जितना अग्नि में घी डाला उतना उतना अग्नि बड़ी है। ऐसे ही हमने अपने जीवन में जितनी तृष्णाओं को पूरा किया उतना दुख ही मिला, सुख नहीं मिला। फिर सुख है कहाँ? सुख कैसे प्राप्त होगा? सुख कैसे पाएं? आत्मा सुख चाहती है, मन भोग चाहता है,
लेकिन हम अपने सुखों को प्राप्त कैसे करें? सुख है कहाँ? जितना जितना इस संसार में फंसते हैं उतना उतना दुख ही मिल रहा है। फिर सुख कैसे प्राप्त करें? समझ नहीं आता। महानुभाव, ये हमारा आचार्यों के प्रति, उनके प्रति हमारा एक कृतज्ञ भाव होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। क्या कि उन्होंने हमारी प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान किया है। और आज हमारा अहोभाग्य है कि वो हमारे इस बात को भी बता रहे हैं कि हम अपने जीवन में सुख कैसे प्राप्त करें। महानुभाव, आचार्य कुंदकुम स्वामी जी लिख रहे हैं, नीये शुद्ध पणुरत्तो भैरप्पावत्थ वज्यो नाणी जिन मुनि धम्मम मन्नई गे दुखो हुई सदिठी। यहाँ दे रहे नाणी, जो आत्मज्ञानी अपने शुद्ध आत्मा में, जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा की ओर दृष्टि डाल ली है, जो व्यक्ति अपनी ओर देख रहा है, वो व्यक्ति आत्मज्ञानी है। ऐसा आत्मज्ञानी जो अपनी आत्मा की ओर झांक रहा है, अपने शुद्ध आत्मा में अनुरक्त है, जो है सो है, क्या लेना क्या करना, मस्त, अपने में मस्त है। ऐसा वो शुद्ध आत्मज्ञानी अपने आप में लीन, अपनी आत्मा में लीन, और उसके साथ साथ बहिरात्मा अवस्था से रहित है, बाहर की चीज़ों में परांगमुख नहीं है। कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, वो तो अपने आप में लीन है। ऐसा वह व्यक्ति, वह जीव अंतरात्मा में लीन रहने वाला, अपने आप से मतलब रखने वाला और बहिरात्मा अवस्था से रहित, जिनेंद्र देव, निर्गंथ परिग्रह से रहित साधु और दयामयी धर्म, इनको मानता है, वह सम्यक दृष्टि व्यक्ति दुखों से रहित होता है। जो धर्मात्मा है उनके पास दुख नहीं है। जो भोगों में लिप्त हैं, कमाने में, खाने में, घूमने में, फिरने में, जो इन चीज़ों में लिप्त हैं, वो व्यक्ति दुखी है। महानुभाव, हम अपने जीवन में दुखी इसलिए नहीं है कि हम दुखी हैं, हम दुखी इसलिए हैं सामने वाला सुखी है। मेरे बेटे के 95% नंबर आए हैं, 100 में से 95 वाला भी अच्छी डिवीज़न आई है, अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन इस बात की खुशी नहीं है, दुख इस बात का है कि पड़ोसी के बच्चे के 97 नंबर आए हैं। आदमी आज इसलिए दुखी नहीं है, उसके पास नहीं है। कोई भूखा नहीं मरता, कोई बीमारी से मरे, गाड़ी के नीचे आके मरे, गाड़ी के ऊपर बैठ के मरे, लेकिन भूखा कोई नहीं मरता, सबके पास है। लेकिन दुखी इसलिए है कि वो व्यक्ति सामने वाले से बड़ा दिखना चाहता है। जब तक हमारी पर दृष्टि रहेगी तब तक हम सुखी नहीं रहेंगे। दुखी होने का कारण ही इसलिए है, खींचा तानी, लड़ाई झगड़ा, इसका उसका, लेना देना, ताना बाना, खींचा तानी, ये सब क्यों है? क्योंकि हमारी दृष्टि अभी पर में है, अपने पे तो हमने अभी दृष्टि डाली ही नहीं। पहले के लोग अपने आप को देखते थे, कम खा लिया करते थे, थोड़े में जी लिया करते थे, छोटे से मकान में, छोटी सी जगह में गुजारा हो जाया करता था। आज जमीनें तो बड़ी हैं, दिल छोटे हैं, मन छोटे हो गए हैं। पहले लोग कहा करते थे, भैया मेरा घर छोटा है, छोटी सी कुटिया है, आप इसमें देख लो, रह सकोगे नहीं रह सकोगे, लेकिन याद रखना कुटिया छोटी है, दिल बड़ा है। तो उसके दिल इतने बड़े हुआ करते थे कि चबूतरे के नीचे बैठ कर के रात गुजार लिया करते थे। खटिया, जिसको चारपाई कहा करते थे, उस चारपाई पर बैठ कर के जमाई सो जाया करता था, बैठ जाया करते थे। लेकिन आज डल्लब के गद्दों पे भी नींद नहीं आती।
एसी में बैठ करके सुख नहीं दुख ही मिल रहा है, कारण कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि पर में है, स्वयं में नहीं है। जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु इनका भक्त है, ऐसा वो सम्यक दृष्टि को भी दुखी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को देखता है। सीता सती मैना सुंदरी क्या कहा था? जैसा मेरे कर्मों में होगा वैसा ही मुझे पति मिलेगा। जो पर में आसक्त था उसे ये बात बुरी लग गई। कुछ लोग कहते हैं हम आपकी व्यवस्था बना रहे हैं, हमने आपकी व्यवस्था बना दी, या हम आपकी व्यवस्था बना देंगे। अरे भैया, तुम क्या किसकी व्यवस्था बनाओगे? किसकी व्यवस्था बनाओगे? बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जब वो संतान जन्म लेती है उसी समय माँ के स्तन में दुग्ध पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्या व्यवस्था बनाओगे? जीव जो आया है, भगवान ने पेट दिया है, दाना भी दिया है, पेटी भी दी है तो पेटी के भरने के लिए चुग्गा भी दिया है। कोई किसी की व्यवस्था नहीं बनाता, लेकिन हम इसी अहंकार में मरे जा रहे हैं कि हम उसको चला रहे हैं, या फिर हमारे बिना उसका क्या होगा, हे भगवान हमारे बिना उसका क्या होगा। सूरज ना निकले तो ऐसा नहीं है दिन नहीं निकलता, दिन भी निकलता है, सब काम होते हैं। जो चले गए उनके बिना भी काम हो रहे हैं, और जो नहीं आए हैं उनके बिना भी काम हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी सोच के कारण दुखी हो रहे हैं। मैना सुंदरी जब पिता ने सुना कि इतनी अहंकारी नहीं थी, उसने तो बात सटीक कही थी, लेकिन अहंकारी को सिद्धांत न्याय या धर्म की बातें बुरी लगती हैं। उसने कोड़ी के साथ, कुष्ठ रोगी के साथ शादी कर दी। उसने कहा ठीक है, मेरे भाग्य में जो होगा होगा, और अपनी भक्ति के माध्यम से उस पति की काया को कुष्ठ रोग की जगह कंचन काया में बदल दिया। ये था सम्यक दृष्टि का प्रभाव। सम्यक दृष्टि दुख में से भी सुख को खोज लेता है, निकाल लेता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि सुख में भी दुखी रहेगा। एक व्यक्ति था, नदी किनारे बैठ करके पत्थरों को पानी में डालता, नदी में डालता था। जब सारी क्रिया कर लेता था, खेत की फसल की जो भी क्रिया होती हैं, बाड़ी लगाना, सब खेत में देखना, दाना डालना, कभी औषधि डालना, सब काम कर लेता। पानी देने का काम, जानवरों से बचाने का काम। फुर्सत में नदी किनारे बैठता तो कुछ कंकड़ों को, पत्थरों को नदी में डालता। एक दिन घटना ऐसे घटी कि जब उसकी पत्नी भोजन लेके आती थी और वापस लौट के जाती, उस दिन उसके साथ बच्चे भी आए थे। बच्चों ने कुछ वो कंकड़ अपने जेब में डाल लिए, खेल रहे थे, और खेलते खेलते जेब में डाल के घर ले गए, वहाँ खेलेंगे। एक दिन सेठ जी आए, किसान से कोई काम था, तो उन्होंने कहा किसान कहाँ हैं? कहने लगे वो तो बाहर गए हैं। कब आएंगे? 2-3 महीने बाद आएंगे। ठीक है। सेठ जी जाने लगे। जाते हुए उन्होंने देखा बच्चे जिस कंकड़ से खेल रहे थे वो चमक रहे थे। सेठ जी ने उन कंकड़ों को ले लिया, उनके बदले में दूसरे कंकड़ दे दिए। बच्चे तो बच्चे हैं। सेठ जी ने जाकर के उनको देखा तो पता लगा वो तो हीरे थे। सेठ जी ने उनको बेचा, और बेच करके जो पैसा मिला उसके 2 हिस्से कर लिए। आधा अपने पास रख लिया और आधा किसान की पत्नी को ले जाके दे दिया। किसान की पत्नी बड़ी खुश। उसने पैसा, गरीब को पैसा मिलेगा तो सबसे पहले वो या तो खाने की सामग्री खरीदेगा या भोजन की। नया नया पैसा जिस पे आएगा, देखना वो पहले पहनावे पे जाएगा, बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगे कपड़े खरीदेगा, सोने चांदी की वस्तुएं खरीदेगा, और उसके बाद बढ़िया से होटल में जाके खाएगा। ये नियम है। गरीब पहले इस पे खर्च करेगा। अमीर होगा तो मंदिर बनाएगा, यात्रा करेगा, साधु के चरणों में जाएगा। ये क्रियाएं हैं धर्मात्मा की और गरीब की।
उसने अपनी बढ़िया सी कोठी बना ली और महीने भर में, जो पहले तो ऐसे होता था, इतने बड़े मकान सीमेंट वगैरह तो चलता नहीं था। अब किसान आया और आकर के देखा ये क्या, मैं किसी दूसरे घर में आ गया। उसने कहा, सेठानी ने देख लिया किसान को जाते हुए, आवाज़ लगाई ठहरो। किसान ने कहा क्षमा करना सेठानी, मैं किसी दूसरे घर में आ गया, आज से पहले कई दिनों से मैं बाहर था, महीनों से, 2 महीने में आना था, साल भर बाद आया हूँ और गलती से मैं आपके घर में आ गया। उनने कहा क्या करते हो, ये तुम्हारा ही घर है? तो उनने कहा नहीं नहीं, मेरी पत्नी तो कहीं और है, ये मेरा घर कहाँ से हो गया? तो कहने लगे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो तुम्हारी सेठानी हूँ, तुम्हारी पत्नी। अरे तुझे क्या हो गया, लगता है मेरे पीछे से इनने गलत काम कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, पूरी बात बताई कि सेठ जी आए थे, वो जो बच्चे कंकड़ पत्थर से खेलते थे वो रत्न निकले, उन्होंने उसको बेच दिया, आधा अपने पास रख लिया, आधा हमें दे दिया। अब वो जो उसका पति था किसान, सर पे हाथ रख के रोने लगा, कहने लगा हे भगवान, मेरे तो भाग्य ही खराब हो गए। उसने कहा रोने का कारण? तो कहने लगा इतना पत्थर था सब मैंने नदी में बहा दिया, अगर वो 2 पत्थर से इतना बड़ा काम हो गया, सारे ले लेता तो क्या जा रहा था। तो जानते हो सेठानी की किसान की पत्नी ने क्या कहा? कहने लगी अरे जो है उसमें भोगो, जो चला गया उसमें क्यों रोते हो, जो है उसमें आनंद लो। महानुभाव, कहीं ऐसा तो नहीं, हमारे साथ भी यही है। हम अपने ऊपर तो नज़र नहीं रख रहे हैं, दूसरे पे नज़र पूरी है। पहले के लोग स्वाध्याय किया करते थे तो वो अपनी आत्मा में झांक करके देख लिया करते थे, आज के लोग स्वाध्याय नहीं करते। सीता को जब जंगल में छोड़ दिया गया तो उन्होंने कृतांतवक सेनापति से कहा कि राम ने मुझे लोगों के बहकावे में आकर मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते मेरा संदेश ले जाओ और राम से कह देना कि किसी के कहे में आकर के धर्म मत छोड़ना। मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, धर्म मत छोड़ देना। ये है सम्यक दृष्टि, ये है धर्म की पहचान। धर्मात्मा के शब्द ही कुछ और मिलेंगे। धर्मात्मा दुख में से भी सुख खोज लेगा, उसे तो दुख मिल ही नहीं सकता। अगर बीमारी आई तो ठीक है, मेरे कर्मों का फल है, और अगर नहीं आई ठीक है, भगवान की कृपा है। कितने सटीक सिद्धांत हैं धर्मात्मा के। और अधर्मात्मा होगा तो कहेगा कि देखो भैया, मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया, काम नहीं चल रहा, मेरा तो काम ही बांध दिया, बच्चा नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, किसी ने हमारी कोख बांध दी। क्यों भैया, कोई रस्सी लेके घूम रहा है कि तुम्हारे पीछे? लेकिन धर्मात्मा अधर्मात्मा की दृष्टि ही ऐसी होती है। धर्मात्मा की दृष्टि तो ऐसी है, अंजना सती 22 साल तक पति ने स्पर्श नहीं किया था उसके तन का, और देखा भी नहीं था। और जब रावण ने युद्ध के लिए बुलाया तो अंजना, युद्ध में जाते समय आरती होती है, तिलक लगाया जाता है, ये मांगलिक क्रिया है। उनने कहा ठीक है, मैं पत्नी हूँ, और कौन करेगी? तो उसने आरती करना चाहा, आरती की थाल लेके आई, सजा के लाई, तिलक लगाना चाहा। जैसे ही पवनजय ने देखा कि ये मनुष्य मेरे सामने आ गई, एक इतनी जोर से लात मारी, एक लात में व्यक्ति धराशायी हो जाए। और वो तो स्त्री थी, पहले से ही कमज़ोर हो गई थी, शरीर बहुत शिथिल हो चुका था। दासियाँ रोने लगी और कह के कि मेरे सामने मनुष्य आ गई, पता नहीं क्या होगा, चले गया। सब लोग, दासियाँ रोने लग गई, उसके जो पक्ष के लोग थे वो रोने लगे। वो मुस्कुरा रही थी तो दासियाँ कहने लगी, सखियाँ कहने लगी, आप हंसती हो, हंसने का कारण क्या है? आपके साथ तो इतना अन्याय, 22 साल तक छुआ नहीं और आज देखा भी नहीं और लात मार दी। तो कहने लगी कोई बात नहीं, 22 साल तक देखा नहीं तो कोई बात नहीं, आज लात मारी तो क्या हुआ, छुआ तो सही। ये थी उसकी सोच। ये है धर्मात्मा। धर्मात्मा कभी दुखी ही नहीं रह सकता, वो तो प्रत्येक क्षण उसकी सोच ही अलग रहेगी। चंदना सती
कितना कुछ नहीं हुआ उसके साथ। बाल आगे से कटवाए, पीछे से कटवा देती तो कोई बात नहीं, परकटी कहलाती, लेकिन बाल भी आगे से कटाए, सफ़ेद कपड़े पहना दिए, राजकुमारी, 3 दिन तक भोजन भी नहीं मिला, बेड़ियों में जकड़वा दिया, कोठरी में डाल दिया, और क्या नहीं किया उसके साथ। फिर भी महावीर भगवान का आहार हुआ, और उसका अतिशय ये था कि वो पुनः सुकुमारी हो गई। और जब सब लोग आए क्षमा मांगने लगे तो चंदन बाला ने क्या कहा कि हे भगवान, ये जो भी कुछ हुआ ये सब तो मेरे कर्मों का फल था, इस सेठानी को मैं भी क्षमा करती हूँ और तुम भी क्षमा कर देना। ये दृष्टि, ये सोच, ये चिंतन ऐसा हमारा बन सकता है या नहीं बन सकता। हम दुखी इस कारण हैं कि हम पर में हैं, अभी स्वयं में नहीं हैं। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं, नीय शुद्ध पणुरत्ताओ बहिरप्पा वत्थ वज्जियो नाणी। वह ज्ञानी बहिरात्मा नहीं होता, बाहर पे दृष्टि नहीं रखता, अंतरंग में दृष्टि रखता है। ऐसा वह ज्ञानी जो अपनी आत्मा में लीन है, जो है सो है। किसी ने कुछ कह दिया, अब वो तो गांठ मार के बैठ गए हैं, 50 साल पुरानी बात, मुझे उसने कुछ कह दिया था मेरी बारात के समय में। बारे बा 50 साल की बात को लेके बैठे, 50 साल तक गांठ ही बांधते रहे, अब तो खोल दो। उसने मुझे ऐसा कुछ कह दिया था, एक साधु आए थे, मैंने विधान कराया था, उस विधान में उसने मुझे ऐसा कुछ करा दिया, उसने मुझे ऐसा कुछ कह दिया था, ठीक है मैं बदला लूँगा। अब किसी साधु को लेके आए और लेके आकर के और उससे कह दी, उसको बुलाया, विधान कराया, उसको बिठाया, और फिर उससे तो गलती से गलती हुई थी, लेकिन उसने कहा नहीं मैं भी ऐसे ही करूँगा। उसने तो फोकट में करा, उसने 25 लाख रुपए का जो मकान था गिरवी रखा, मुनि महाराज को लेके आया, चातुर्मास कराया, चातुर्मास में विधान कराया, विधान में पंडित जी, संगीतकार, कलाकार, बड़ा डोम लगाया, और फिर उसको भी बुलाया और बिठाया, फिर उसको बेइज्जती करी, फिर कहने लगे अब मेरा हिसाब बराबर हुआ। ये तो मूर्खता है। जैसे आपको हंसी आ रही है उस पर, ऐसे ही धर्मात्मा लोग उस पे हंसते हैं जो पर में आ सकते हैं। और हम अपने जीवन में दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम पर पे दृष्टि डाल रहे हैं। वो व्यक्ति रात को खा रहा है, ये नहीं देख रहे हम क्या कर रहे हैं। अरे तुमने विधान कर लिया, हम टोंटबाजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं आता। एक काम करो, या तो वो छोड़ दे या वो चला जाए। क्यों? क्योंकि उसको आता है, मुझे नहीं आता। उसको सम्मान कैसे मिले, मैं कैसे देख लूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मान भाव, हम दुखी इसलिए हैं कि हम पर में आ सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो आत्मज्ञानी अपने शुद्ध आत्मा में अनुरक्त है, बहिरात्मा अवस्था से रहित है, जिनेन्द्र देव निर्गंत गुरु दयामयी धर्म को मान रहा है, वो व्यक्ति सुखी है। जो व्यक्ति अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सर्दी के समय में रिजाई में हैं, रिजाई में लेटे हैं, रिजाई में बैठे हैं, रिजाई में ही सब काम कर रहे हैं। उठते के साथ ही बिस्तर में चाय और गरम गरम पकोड़ा चाहिए, टेम्परेचर 0 डिग्री। एक व्यक्ति वो भी है कि सर्दी का समय है, देखा तो धोती दुपट्टे तो है ही नहीं है, छत पे सूख रहे थे उन्हें पहना, वो तो गीले हैं। गीले कपड़े पहन के भी भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। उन्हें कोई ठंड से मतलब ही नहीं, उन्हें तो ये है कि भैया हमें भगवान का अभिषेक चाहिए। जो माता बहनें साधुओं का विहार कराती हैं, लोग कह रहे हैं हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय प्रकृति का तांडव, हाय तांडव, हाय तांडव। और जो महिलाएं साधु का विहार कराती हैं, सुबह निकल गई हैं, शाम को आ रही हैं, जंगल में ना कोई एसी, ना कूलर, ना पंखा, वहाँ तो लाइट भी नहीं है, कैसे वो करा रही होंगी, और फिर भी आनंद में है।
खुद भूखी रह कर के साधु का आहार करा रही हैं, कितना आनंद आता होगा उनको। ये आनंद जो है ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति में है, साधुओं की सेवा में है, और जीव दया का जो धर्म है, ऐसे उस धर्म में व्यक्ति खून पसीने की मेहनत की जो कमाई है वो इकट्ठी करके फिर भी कह रहा है भाई साहब ये लो, ये रख लो, मंदिर में जो बन रहा है, वेदी है, शिखर है, ये मान स्तंभ है, साधु आ रहे हैं, विहार कर रहे हैं, यहाँ चातुर्मास हो रहा है, मेरा उसमें लगा देना। क्या नाम है आपका? कोई नाम नहीं, आप तो गुप्त दान में लगा देना। क्या ज़रूरत थी? खून पसीने की कमाई है, गर्मी में तप करके, सर्दी में ठिठुर के, और बरसात में गल करके उनने पैसे कमाए हैं, लेकिन दे कर के भी सुखी है। मन कह रहा है कि धन्य हो गया, मेरी पाई भी गुरुओं के भगवान के लिए काम तो आई। ये है धर्मात्मा का सुख। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, वह धर्मात्मा जिनेंद्र देव निर्गंत गुरु दयामयी धर्म को मानता है, और वह सम्यक दृष्टि है, और वह कभी दुखी नहीं रह सकता। महानुभाव, हम अपने जीवन में दुखी क्यों हैं? दुख कैसे प्राप्त हो, उससे पहले हम देख लें कि हम दुखी क्यों हैं। सुख प्राप्त करने से पहले ये जान लें कि दुख है क्या, दुख कैसे प्राप्त होता है। हम अपने जीवन में दिखावे का जो जीवन जी रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। इस जीवन को छोड़ दो, तुम सुखी हो जाओगे। पहले घरों के अंदर पत्थर क्या नहीं होते थे, वो पट्टी होती थी, उसको उठाया, बिछा दिया, हो गया, चार दीवारी खड़ी करी, बन गया मकान। मकान में रहने वाले लोगों के अंदर प्रेम भक्ति वात्सल्य हुआ करता था। सदस्य ज़्यादा होते थे, मकान छोटे होते थे। आज मकान बड़े हैं, सदस्य कम हैं, प्रेम मोहब्बत आपस का वात्सल्य नहीं है। कारण हम दिखावे में जी रहे हैं। अगर हम जो हैं उसमें जी लें तो बड़ा आनंद आए, लेकिन दिखावे के कारण हम दुखी हैं। मकान बड़ा तो बना लिया, लेकिन मकान तुम्हारा ही है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं लोन पे हो? दुकान माल तो भर लिया, लेकिन वो माल तुम्हारा है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं वो ब्याज की किस्तें भरनी हो? गाड़ी तो ले ली दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा है कि वो तुम्हारी गाड़ी है भी या नहीं है? और सही मायने में तुम अपने आप को सुखी तो मान रहे हो, लेकिन सुखी भी हो या नहीं हो? महानुभाव, अगर सुखी होना है तो अपने जीवन में जो हो उसमें जियो। जो हूँ सो हूँ चई, जो है उसमें आनंद है, जो है सो है। ये आचार्य कुंद स्वामी का सूत्र है। महानुभाव, दुख का कारण दिखावा है, इसलिए दिखावे का जीवन मत जियो। हम रसोइयों में चिमनी तो लगा दी है जिससे कि धुआं भी रसोई में हमें डिस्टर्ब ना करे, लेकिन पहले के लोग बाल्टी लाते थे, उसको चू गई, नीचे से काटा, आधी अंगीठी बना दी, हो गया काम। उसी में अपना जीवन जी रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, खा रहे हैं। आज हमने वो सीधी साधी क्रिया जो थी उनको तो छोड़ दिया, और जो टेढ़ी तिरछी क्रियाएं थी उनको अपनाने से हम दुखी हैं। इसलिए अपने जीवन में दिखावे का जीवन जो है वो बंद करें। दूसरा, हम दूसरों पे उंगली ना उठाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।